नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। सभी को ज्ञात होगा कि कल जो है शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका 100 दिवस का कार्यकाल एजेंडा पूरा हुआ। उसके तहत आगामी जो समय में शिक्षा विभाग में किस तरह की योजनाएं लागू की जाएंगी, किस तरह से शिक्षकों की समस्याओं को दूर करते हुए और जो है शिक्षा विभाग के जितने भी सेवा कर्मी हैं उनकी समस्याओं को दूर करते हुए बेहतर से बेहतर शिक्षा जो है दी जाए, उस पर जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई जिसमें मीडिया के द्वारा काफी सारे सवाल किए गए, जिसमें जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने पूरी योजनाओं को रखा, किस तरह से जो है आने वाले समय में चीजें होंगी, किस तरह से योजनाओं को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत आपका प्री प्राइमरी संचालित होगा, उसके साथ ही साथ शिक्षा मित्र की जो समस्या है उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा और नई शिक्षक भर्ती पर क्या चीजें रहेंगी उसको पूरी तरीके से क्लियर किया। तो सभी बिंदुओं पर जो हम बात करेंगे, जिस पर आपके जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा सभी राज्य के जितने भी राज्य हैं उनके शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई और नई शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाए, परिषदीय विद्यालयों के साथ साथ आपके माध्यमिक विद्यालयों में भी किस तरह से बेहतर शिक्षा को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए, इन सभी बिंदुओं पर बात हुई। साथ ही साथ जो सेवा कर्मी हैं यानी कि आपकी प्री प्राइमरी है, आपकी जो आंगनवाड़ी है और आपके जो सहायक अध्यापक हैं उनकी भी मांगे हैं, शिक्षा मित्र की सबसे ज्यादा मांगे हैं, उन पर भी बिंदुवार जो है निर्देश किए गए। नई शिक्षक भर्ती को लेके जब जो है पूछा गया कि काफ़ी लंबे समय से कोई भी भर्ती नहीं आई है, कब तक, क्योंकि लाखों लाख पद खाली हैं परिषदीय विद्यालयों में, इसके बावजूद भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। काफ़ी सारे स्कूल हैं जहां पर एक ही शिक्षक जो है शिक्षण कार्य चला रहा है, वहां पर और भी अधिक शिक्षकों की जो है आवश्यकता है। काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे कम हैं लेकिन शिक्षक ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ें शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कही गई कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको हल करते हुए, यानी कि जो शिक्षक समायोजन है जहां पर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है बच्चों की कम है, वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण करके जो है पूरे डेटा को कलेक्ट करके उसके बाद ही विचार किया जाएगा। दूसरी चीज की बात कही जा रही है शिक्षा मित्र के समायोजन को लेके प्री प्राइमरी में, तो उसके लिए भी विचार चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि जो आपके जो आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, उनके द्वारा जो है काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई। वर्तमान सरकार की बात की जाए तो दो बड़ी भर्ती दे चुकी है, 68,500, 69,500, और जो उसका रिजल्ट क्या है, क्या चीजें हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर डेटा वाइज देखा जाए तो अभी जो है वर्तमान सरकार में 68,500 और आपकी 69,000 भर्ती, दो बड़ी भर्तियां संपन्न हो चुकी हैं। इसके बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। अब बात की जा रही है कि जो शिक्षकों की समस्या है, जो अभी भी विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उनको कैसे भरा जाए, उनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, जिसके लिए विचार किया जा रहा है कि जो शिक्षा मित्र हैं, जाहिर सी बात है कि एक सहायक अध्यापक जो नियुक्त होके आएगा वो लगभग 45,000 से ऊपर जो है वेतन लेगा। वहीं अगर शिक्षा मित्र की बात की जाए तो मानदेय 10,000 है, यानी कि 4 शिक्षा मित्र जो है एक समान और आपका एक अध्यापक जो है बराबर हैं। एक अध्यापक का वेतन और 4 शिक्षा मित्र का जो मानदेय बराबर है। तो इस तरह से जहां एक अध्यापक नियुक्त किया जाएगा वहां पर 4 शिक्षा मित्र क्यों नहीं रखे जा सकते हैं। वहीं पर 4 शिक्षा मित्र का जो है कम से कम एक शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ा दिया जाए, फिर भी जो है 2 शिक्षकों को आपके एक शिक्षक पर 2 शिक्षा मित्र रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये योजनाएं बनाई जा रही है कि शिक्षा मित्र का समायोजन किया जाए। जो शिक्षा मित्र जो है टेट क्वालिफाई नहीं है उनको प्री प्राइमरी में किया जाए और जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई है उनका जो है एक समान वेतन, थोड़ा वेतन बढ़ा के जो है जहाँ पर एक सहायक अध्यापक का वेतन मिलता है उतना न करके उनका अभी जो मानदेय जो मिल रहा है उससे बढ़ा के जो है शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य करवाया जाए और जो रिक्त पद हैं उनको शिक्षा मित्र से जोड़कर जो है उन रिक्त पदों को जो है भरा जाए। यानी कि जिस प्रकार से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता, उस प्रकार से उनसे वर्क लेना। अगर जो है वेतन की बात की जाए तो उनको जो है मानदेय में रख लिया जाता है, संबंधित कर्मी बोला जाता है। और अगर काम की बात की जाए तो एक सहायक अध्यापक के पद पर 2 शिक्षा मित्रों को जो है रखने की बात की जा रही है। भाई मृतक आश्रित की नियुक्ति को लेके भी सवाल किए गए, तो जो भी इस कोटे से कैंडिडेट होंगे, अगर उनकी योग्यता होगी, एलिजिबल होंगे, तो उनको सहायक अध्यापक पर नियुक्ति दी जाएगी इस कोटे में।
बात करेंगे विद्यांजलि योजना, नाबार्ड योजना के साथ जो है इन योजनाओं को चला के परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षण कार्य को और जो आपका जो है परिषदीय विद्यालयों की जो कार्य योजना है उनको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यांजलि योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति जो है परिषदीय विद्यालय से जुड़ के उसमें शिक्षण कार्य दे सकता है, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकता है। अगर उसे कोई प्रशिक्षण आता है तो एक समय निर्धारित करके वो स्कूल में जाके बच्चों को प्रशिक्षण दे सकता है, लैंग्वेज सिखा सकता है, पढ़ा सकता है और उसके लिए उसे किसी भी प्रकार की जो है सेवा के लिए उसका जो भुगतान नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार का वेतन दिया जाएगा। यानी कि फ्री शिक्षा के तहत इस योजना को चलाया जा रहा है और जो है बात कही जा रही है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए कोई भी परिषदीय विद्यालय में आके अपना जो है परफॉर्मेंस कर सकता है, अपना शिक्षण कार्य दे सकता है, जिसके लिए आगे आने वाले समय में इस योजना से काफ़ी सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि परिषदीय विद्यालयों में और भी ज़्यादा जो है शिक्षण कार्य के जो इच्छुक हैं उनको मौका मिल सके। साथ ही साथ नाबार्ड योजना के तहत 75 यूपी के 75 जिले हैं, उसमें 75 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें आपकी डिजिटल क्लासेस को शुरू किया जाएगा, स्मार्ट क्लासेस को शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए बच्चों को जो है शिक्षण कार्य दिया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों की इन दोनों योजनाओं को देखते हुए दोनों योजनाओं में विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ आप जो है डिजिटल की बात कर रहे हो, एक तरफ बात कर रहे हो कि कोई भी आके अपना शिक्षण कार्य दे सकता है। अगर डिजिटल की बात की जाए, स्मार्ट क्लासेस की बात की जाए तो बहुत ही हाई लेवल की जो है एजुकेशन होने वाली है नाबार्ड योजना मॉडल स्कूल के तहत। वहीं अगर विद्यांजलि योजना की बात की जाए तो अगर आप देखोगे कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की जो है नियुक्ति के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या उनकी योग्यताएं होती हैं, किस प्रकार जो है सहायक अध्यापक कितने संघर्ष के बाद इस पद पर नियुक्त होता है। वहीं आप जो है एक सहायक अध्यापक को इतने मापदंडों के साथ जब वो इन मापदंडों को पार कर लेता है तब नियुक्त किया जाता है। वहीं आप किसी को भी इन्वाइट कर रहे हो कि आइए प्रशिक्षण दीजिए, अपना जो है शिक्षण कार्य करें, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में विरोधाभास है कि आप जब शिक्षक की बात की जाए तो उनके मापदंड इतने हाई रखते हो कि एक क्लास से 5 तक के लिए बेहतर से बेहतर हमें शिक्षक चाहिए। जब आपको बेहतर से बेहतर शिक्षक चाहिए तो उसके लिए मापदंड भी हाई होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को बोल दीजिए कि आइए और परिषदीय विद्यालयों में आप शिक्षण कार्य दीजिए आके। क्या ये जो है विद्यांजलि योजना के तहत जो पहली बात तो संभावित नहीं है, क्योंकि लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी आपके जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आए और वो अपनी मापदंडों के अनुसार अपनी योग्यता को जो है योग्यता को साबित करें। उसके बाद एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हों, तब जाके परिषदीय विद्यालयों में नवनियालों के बच्चों का जो है भविष्य संभाल सके। वहीं आप बात कर रहे हो कि कोई भी जिसकी जो है एलिजिबिलिटी का नहीं पता कि वो बीटीसी किए है, वो प्रशिक्षु है, जिसने टेट क्वालिफाई किया है, एसटेट क्वालिफाई नहीं किया, आप उसको भी वहीं शिक्षण के लिए रख रहे हो और जो एक प्रशिक्षण लेके आ रहा है उसको भी, यानी कि दोनों को बराबर आप रख रहे हो। तो किस तरह से आप कह सकते हो कि परिषदीय विद्यालयों में इस योजना के तहत जो है बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी, बच्चों का भविष्य संवरेगा? तो इस प्रकार तो नहीं लगता है कि इस योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों को बच्चों का बेहतर भविष्य हो सकता है। एक तरफ आपको इतनी योग्यताधारी चाहिए, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चाहिए, डिजिटल क्लासेस चाहिए, जिससे कि बच्चों का बेहतर भविष्य हो सके, उनको शिक्षा मिल सके। दूसरी तरफ आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हो, किसी को भी बोल रहे हो, पता भी नहीं है कि वो प्रशिक्षु है, उसने कभी ट्रेनिंग ली है, उसने बीएड किया है, उसने बीटीसी किया है, उसने टेट क्वालिफाई किया है, नहीं किया है, तो किसी को भी बोल रहे हो कि आइए शिक्षण कार्य दीजिए। मतलब आपको जब सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देनी हो तो आप इतने मापदंड रखते हो कि एक सहायक अध्यापक का आईक्यू लेवल एक आईएएस के बराबर हो, उसका आईक्यू लेवल एक आईएएस के बराबर हो। और जब बात वेतन की आए तो आप इस तरह की योजना लाके कहते हो कि कोई भी आए 1 से 5 तक, क्या कोई भी प्रशिक्षण दे सकता है, कोई भी आए बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।